MP बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। तो देखिए एक साइड लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा और एक साइड लिखा हुआ है दिष्ट धारा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा को AC और दिष्ट धारा को DC भी कह देते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या करता है वार्षिक परीक्षाओं में डायरेक्ट लिख देता है कि AC और DC में अंतर लिखिए, तो आप लोगों को ये याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं, आज हम इसके 5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं पहला पॉइंट। देखिए क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के परिमाण और दिशा, धारा के परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। इसी प्रकार से देखिए दिष्ट धारा में दिष्ट धारा की दिशा नियत होती है, परिमाण बदले या ना बदले, परिमाण से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी दिशा नियत रहती है। तो चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, यह धारा रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है। जो प्रत्यावर्ती धारा है वो रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है, केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। देखिए अब दिष्ट धारा का दूसरा पॉइंट, यह धारा रासायनिक, चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। जो दिष्ट धारा होती है वह तीनों प्रभाव प्रदर्शित करती है। कौन कौन से? रासायनिक, चुंबकीय और ऊष्मीय, तीनों प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो चलिए अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए क्या है, ट्रांसफार्मर का उपयोग करके धारा की वोल्टता को बदला जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या है, अपन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके जो धारा की वोल्टता है उसे हम बदल सकते हैं। देखिए अब देख लेते हैं दिष्ट धारा का तीसरा पॉइंट। इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता है। जो दिष्ट धारा होती है उसमें अपन ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं चौथा पॉइंट। क्या है, उच्चाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इस धारा को कम शक्ति व्यय से दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। जो अपनी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें अपन उच्चाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके जो शक्ति है उसको कम व्यय भी होगी और दूर स्थानों तक भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं दिष्ट धारा का चौथा पॉइंट। क्या है इसमें, इस धारा को दूरस्थ स्थानों तक भेजने में अत्यधिक शक्ति व्यय होती है। जो दिष्ट धारा होती है इसको अगर अपन दूर तक भेजेंगे ना, दूर स्थानों तक, तो उसमें क्या है, अत्यधिक ज्यादा मात्रा में शक्ति व्यय होती है। तो चलिए अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है अपना, कि बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम किया जा सकता है। इसके लिए चोक कुंडली का उपयोग करते हैं। जो अपनी प्रत्यावर्ती धारा है उसमें बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम किया जा सकता है और इसके लिए अपन जो क्या है, चोक कुंडली का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दिष्ट धारा का पांचवा पॉइंट। क्या है, बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम नहीं किया जा सकता है। दिष्ट धारा के मान को कम करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, जिसमें ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।